जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कल शाम को एनटी की तरफ से कंफर्मेशन आ चुका है कि जेईई मेंस की डेट्स और पोस्टपोन नहीं की जाएंगी। तो फाइनली अब हमें पता चल चुका है कि जेईई मेंस 1 to 6 सितंबर के बीच ही होना है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए बिकॉज विंटर इज हियर। अब मैं जानता हूं कि एग्जाम्स की डेट आप लोगों को श्योरली पता चल चुकी है, तो एग्जाम्स के लिए पैनिक, एग्जाम्स के लिए अनसर्टेनिटी होना बहुत लाजमी है। पर बस हमें एक चीज ये जरूर इंश्योर करना है कि इन लास्ट डेज में हम अपनी प्रिपरेशन कम ना होने दें और इन 10 डेज में अपना बेस्ट शॉट दें ताकि हम अपने एग्जाम से मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर पाए। तो दोस्तों 4 साल पहले यार मेरी भी कुछ ऐसे ही हालत थी। एग्ज़ाम के लिए आखिरी 10 दिन रह गए थे और समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा सब्जेक्ट उठाऊं। फिजिक्स उठाता था तो ऐसा लगता था यार कि केमिस्ट्री के बहुत सारे सेक्शंस रह गए तो पहले उन्हें कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर जब केमिस्ट्री उठाता था तो ऐसा लगता था यार मैथ्स तो ढंग से आता ही नहीं है, पहले मैथ्स कर लेना चाहिए। तो इसी चक्कर में मैं वो 10 दिन में समझ ही नहीं पा रहा था किस सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करूँ, कौन से चैप्टर्स पे कॉन्सेंट्रेट करूँ। तो यार आप लोगों को इस दिक्कत से बचाने के लिए लेके आए हम आज का वीडियो। लेकिन टोटली अंडरस्टैंड, जो जेईई मेंस की एग्जाम होने वाली है वो बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टांसेस में होने वाली है। किसी ने ऐसा प्लान आउट नहीं किया था कि ऐसे एग्जाम्स होंगे और ये सारी सिचुएशंस होंगी एग्जाम देते टाइम। बट हमारा फ्यूचर एट स्टेक है, हमारी 2 साल की मेहनत एट स्टेक है और अल्टीमेटली सबका यही एम है कि हमें बेस्ट से बेस्ट कॉलेज अचीव करना है इन एग्जाम्स के थ्रू। तो ये 2 साल की प्रिपरेशन को अब अंजाम में लाने का समय आ चुका है। तो स्टेप नंबर 1 व्हाट आई फील इज टू प्लान आउट योर डे। हमें सबसे इंपॉर्टेंट अपने 10 दिन का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा ताकि हम अपना बेस्ट आउटपुट दे पाए उन एग्जाम्स में। और तो बिना किसी देर किए हम डायरेक्टली शेड्यूल पे जंप करते हैं। तो यार स्टूडेंट्स ना 2 प्रकार के होते हैं, एक जो कि सुबह उठ के पढ़ना पसंद करते हैं और एक जो कि लेट नाइट तक पढ़ना पसंद करते हैं। तो यार मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो लोग सुबह उठकर पढ़ना पसंद करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जनरली जो सुबह उठ के पढ़ना पसंद करते हैं वो 6:30 बजे तक उठ जाते हैं। तो आप फ्रेश होइए, आराम से मतलब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए, अपना माइंड रिलैक्स कीजिए, देन 7 बजे आप पढ़ने बैठिए। अब 7 बजे से आप जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के मतलब शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। तो यहाँ शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि आपने 2-3 पेजेस में पूरे चैप्टर की समरी प्रिपेयर करके रखी होगी। उसके अंदर इंपॉर्टेंट टेबल्स होगी, इंपॉर्टेंट फिगर्स, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, फॉर्मूलेस, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इन केस अगर आपके पास ये सब शॉर्ट नोट्स अवेलेबल नहीं है तो 10Q चैलेंज आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेगा। फॉर मोर डिटेल्स मेल अस एट 10qchallenge@gmail.com। Students who wish to study late nights, they can start their day around 8-8:30 in the morning. फ्रेश होने के बाद हम लोगों को सबसे पहले 9 to 12 एक पास्ट ईयर जेईई मेन का पेपर अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वो पेपर पास्ट ईयर जेईई मेन का ही हो। 9 to 12 में हमें वो पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना है जैसे कि हम लोग एक्चुअल जेईई की एग्जाम दे रहे हो। ऑनेस्टी इज द की हियर। आप लोग जितना ऑनेस्ट रहेंगे अपने आप से उतना बेटर परफॉर्म करेंगे अपने एग्जाम्स में। नाउ 12 o'clock पेपर खत्म होने के बाद 12 to 2 आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। इसको आप लंच के लिए, नहाने धोने के लिए, इस सब के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ 2 o'clock अगेन हम लोगों को एक पास्ट ईयर जेईई मेन का पेपर सॉल्व करना है जो कि 5 o'clock अराउंड फिनिश हो जाएगा। अब 5 से 8 बजे तक आप लोग रेस्ट कीजिए, एक नैप लीजिए, अपना डिनर फिनिश कीजिए, क्योंकि 8 बजे से हमें डेली शेड्यूल का द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 8 बजे से। तो यार जब 8 बजे आप सब कुछ फिनिश करके बैठेंगे ना तो अब आपको अच्छा खासा टाइम मॉक टेस्ट के एनालिसिस में देना है, क्योंकि हम हमेशा से ही बोलते आए हैं कि मॉक टेस्ट विदाउट एनालिसिस इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड एफर्ट्स। तो यार अगर आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो उसका आपको कोई भी यूज नहीं है मॉक टेस्ट देने का। तो यहाँ एनालिसिस में आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने उनको तो डेफिनेटली ट्राई करना ही है। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस आपके साथ आपसे बन गए हैं, क्या आपको ये सोचना है कि उन क्वेश्चंस में आप कुछ ट्रिक्स अप्लाई कर सकते थे, कैसे अपना टाइम बचा सकते थे, क्योंकि बिटसेट इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। साथ ही साथ जेईई मेंस में भी आपको स्पीड डेफिनेटली अपनी अच्छी रखनी ही है। तो यार आप इसके लिए हमारी SSS सीरीज एक बार देख सकते हैं। SSS मीन्स स्पीड शॉर्ट सीरीज।
तो वहाँ हमने ऐसी चीज़ें बताई है, आपको ऐसी ट्रिक्स बताई है ताकि आप अपना टाइम सेव कर पाए। 11 PM तक दोनों मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद हमें ये देखना है कि हमारे दोनों मॉक टेस्ट में से कौन कौन से कंसेप्ट हमसे नहीं बने, और हमें 11 to 12 PM तक का टाइम उसी चीज़ में यूटिलाइज करना है। वो चैप्टर्स जो हमसे नहीं बने दोनों मॉक टेस्ट में, उसकी थ्योरी, उसके फॉर्मूलेज और उसके सारे कंसेप्ट देखने हैं और उसके क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजी को देखना है, ताकि अगली बार इन चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम झट से कर लें। जो लोग अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई पसंद करते हैं वो 12 बजे के अराउंड अपना दिन एंड कर सकते हैं। जो लोग लेट नाइट पढ़ना पसंद करते हैं वो 12 to 2 उनको सारे जो भी चैप्टर्स हैं हमारे उनके शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। आई एम अज्यूमिंग आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी बना लिए होंगे, अगर नहीं बनाए हैं तो हमारे बनाए हुए शॉर्ट नोट्स को आप रेफर कर सकते हैं। अच्छा, अब सारे शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने के बाद 2 बजे आप लोग सो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पूरे दिन भर अपने आप को बिजी रखना है। बिजी रखने का पर्पस यही है कि क्योंकि अगर आप खाली बैठे रहते हैं तो आपके मन में 100 तरह के सवाल आते हैं, जिससे कि डर और पैनिक आप पे हावी होने लगता है, विच इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर 10 day प्रिपरेशन। यार डेली शेड्यूल जितना इम्पोर्टेंट है ना फॉलो करना, उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है अपनी हेल्थ की केयर करना। क्योंकि आप जानते हैं अगर D-Day पे आपकी हेल्थ बिगड़ी तो आपकी 2 साल की मेहनत एक बार में सफाचट हो जाएगी। तो यार इम्पॉर्टेंट होता है कि आप टाइम टाइम पे पानी पीते रहे, क्योंकि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस कंज्यूम करें, और अगर आप सैलेड नहीं लेते तो अब थोड़े टाइम लंच में अपना सैलेड भी करिए, क्योंकि उसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। साथ ही साथ अगर आपको रात में कभी कभी ऐसे मतलब नींद वींद आती रहती है तो आप कॉफ़ी भी ले सकते हैं, बट दैट शुड बी इन लिमिट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप अभी मतलब ऐसे बाहर का खाना तो ऑब्वियसली नहीं खा रहे होंगे, बट अगर इनकेस आप ऐसे हफ्ते में 1 आध बार मंगवाते भी है तो उसको भी अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि यार इतने दिन कंट्रोल किया है तो थोड़े दिन और सही। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों के मन में जितने भी डाउट्स हैं, जितना भी डर है कि इन 10 दिनों में हमें प्रिपरेशन कैसे करना है, वो सारे आप लोगों के डर और डाउट सॉल्व किए होंगे हम लोगों ने। एंड आई एम श्योर अगर आप ये डेली शेड्यूल अपने स्ट्रैटेजी में फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आएगा और आप लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे पेपर अटेम्प्ट करते वक्त। जिन लोगों के पास शॉर्ट नोट्स नहीं है या जिन लोगों के पास मॉक टेस्ट नहीं है, दे कैन अप्रोच अस at 10qchallenge@gmail.com. We'll be more than happy to help you there. Thank you. In our next video, we will be focusing on how to attempt the exam. हम लोग आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जो कि आपको ध्यान रखनी है एग्जाम अटेम्प्ट करते हुए, ताकि आप एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाए। तो स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।